स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं यूवीजेड, जहां हम लेकर आए हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों इन ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की जीतन राम मांझी ने एग्जिट पोल को बताया गलत, कहा कि लोगों ने नीतीश कुमार को दिया वोट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा कि 2010 या 2015 के चुनाव में भी जो एग्जिट पोल ने दिखाया था उससे काफी विपरीत रिजल्ट आया था। इस बार भी एग्जिट पोल वास्तविकता से बहुत दूर है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एग्जिट पोल में पप्पू फेल, उपेंद्र कुशवाहा ना तो घर के न घाट के, खाता खुलने पर भी संकट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार चुनाव में वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब 10 नवंबर का इंतजार है जब वोटों की गिनती होगी। लेकिन इससे पहले आए एग्जिट पोल में पप्पू यादव की जाप और उपेंद्र कुशवाहा के GDSF का खाता तक खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की शिवसेना का भाजपा नीतीश परिवार, पहले आप जाओ, जंगल राज आया भी तो बिहार के लोग निपट लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान हो चुका है। मंगलवार 10 नवंबर को मतगणना होगी, जिसमें ये पता चल जाएगा कि जनता ने सत्ता की चाबी किसे सौंपी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को क्यों दिया केंद्र की राजनीति में आने का ऑफर। दोस्तों आपको बता दें कि अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बन रही है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि चुने हुए नेताओं में से किसी को भी मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, वह अनुसूचित जाति का हो, स्वर्ण हो या फिर अति पिछड़ा वर्ग हो सकता है। और साथ ही नीतीश कुमार केंद्र में भी जा सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बीजेपी का दावा, बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार, 10 नवंबर तक की सुबह तक खुशी मना ले तेजस्वी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी का आंकलन कार्यकर्ताओं के बूथ स्तर से मिले फीडबैक के आधार पर होता है। हुसैन ने दावा किया है कि इसी आंकलन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे महागठबंधन के लिए 2 दिनों की खुशी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बन गई बात, 6 महीने बाद LAC पर खत्म होने जा रहा है भारत और चीन का टकराव। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 6 महीने से अधिक तक का समय अब भारत और चीन के बीच तनातनी के बाद आखिरकार दोनों देशों के बीच अब बात बनती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सपा में शामिल हुए कई नेता, अखिलेश बोले दिवाली नहीं दिवाला निकालने वाली है पार्टी बीजेपी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दीपावली नहीं मनाती है, लोगों का दिवाला निकाल देती है। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने नोटबंदी की थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 3 घंटे में हो गया अवैसी का खेल, AIMIM का बिहार से पत्ता साफ। दोस्तों आपको बता दें कि सीमांचल में एक सीट हाथ में रखे हुए AIMIM के चीफ अवैसी को उम्मीद थी कि इस बार बिहार में उनकी पार्टी कमाल कर देगी, लेकिन सिर्फ 3 घंटे में ही अवैसी के सपने धराशायी हो गए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बंगाल में चुनावी सुगबुगाहट, चुनाव आयोग ने बुलाई राज्य में सर्वदलीय बैठक। दोस्तों आपको बता दें कि राजनीतिक दलों ने पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान की शुरुआत पहले ही कर दी है और अब चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें पश्चिम बंगाल चुनाव पर राजनीतिक दलों के साथ चर्चा होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की आज रात से दिल्ली NCR में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध, NGT ने 9 से 30 नवंबर के बीच में लगाया संपूर्ण। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि NGT ने आज रात से पूरे NCR के सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उसके उपयोग पर बैन लगा दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार चुनाव के मद्देनजर ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष पद के लायक नहीं, अमेरिका के बहाने बीजेपी पर शिवसेना का हमला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लोगों ने बिहार के चुनाव को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के आगे घुटने नहीं टेके। तेजस्वी की जनसभा में जनसागर उमड़ रहा था और प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जैसे नेता निर्जीव मटकों के सामने गला फाड़ रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारतीय राज्यों में प्रदूषण का खतरनाक स्तर, लोगों को घरों में रहने की सलाह। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि देश के उत्तरी राज्यों में वायु प्रदूषण थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हवा की गुणवत्ता जहरीली होती जा रही है। घर से बाहर निकलते ही लोगों के आंखों में जलन की शिकायत आ रही है। खतरनाक वायु प्रदूषण के चलते लोगों का दम घुट रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पद छोड़ने से पहले ट्रंप बीजिंग के खिलाफ उठा सकते हैं बड़ा कदम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ चुका है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को इस चुनाव में जीत हासिल हुई है। वहीं चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वे शिष्टाचार पूर्वक राष्ट्रपति कार्यालय को छोड़कर जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की त्योहारों के बीच वोकल फॉर लोकल पर जोर, PM से लेकर मंत्री कर रहे हैं खास अपील। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में आए त्योहारों को लेकर जमकर खरीदारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्री इस बीच लोगों से लोकल सामान खरीदने की अपील कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नौकरियां नहीं तो हथियार उठाएंगे युवा, बोली है महबूबा मुफ्ती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से अपना बयान देकर विवादों में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी युवा के पास नौकरी नहीं है तो वो हथियार उठा ही लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की जीतन राम मांझी ने एग्जिट पोल को नकारा, कहा कि लोगों ने नीतीश को दिया है वोट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों का मतदान संपन्न
संपन्न हो चुका है। तमाम एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं वो बिहार में बदलाव यानी कि महागठबंधन की सरकार बनाने की ओर संकेत दे रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के लोगों ने इस बात को नकार दिया है। उनका कहना है कि एग्जिट पोल केवल अनुमान है, असली परिणाम 10 नवंबर को आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि जब सरकार नहीं आई है तो ये लोग हुल्लड़ कर रहे हैं और जब सरकार बन जाएगी तो फिर वही 2005 वाली स्थिति आ जाएगी। वहीं अश्वनी चौबे के बयान पर मांझी ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत अपनी राय बताई है। अब क्या है कि ये नहीं बता सकते हैं कि चूंकि वे कोई अथॉरिटी नहीं है। पीएम ने साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और अगला सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। अगर कम सीट भी रही तो भी सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो अश्वनी चौबे और गिरिराज सिंह कौन होते हैं? दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है और तेजस्वी सीएम बनते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपकी क्या राय है? क्या एग्जिट पोल के नतीजे गलत हो सकते हैं? ये अनुमान गलत हो सकता है? आप अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है इसके लिए कमेंट जरूर करें, जिससे पता चल सके कि अब बिहार का अगला सीएम कौन होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पप्पू फेल, उपेंद्र कुशवाहा न घर के न घाट के, खाता खुलने पर भी संकट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार चुनाव में पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए और महागठबंधन से दोनों से अलग होकर ही अपनी राहें चुन ली थी। पप्पू यादव अपनी पार्टी जैप के साथ तो उपेंद्र कुशवाहा मायावती की बीएसपी समेत और कुछ पार्टियों के साथ अपना खुद का गठबंधन जीडीएसएफ बनाकर मैदान में उतरे। दोनों को ये उम्मीद थी कि तीसरा मोर्चा बिहार में कमाल कर सकता है, लेकिन एग्जिट पोल ने दोनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले जनता को एक विकल्प देने की कोशिश की जा रही थी। पप्पू यादव आरजेडी के जरिए कोसी में अपनी जड़ें मजबूत होने का दावा कर रहे थे, तो उपेंद्र कुशवाहा को अपने लव कुश समीकरण पर भरोसा था। चुनाव के दौरान दोनों ने पूरे जोर लगा दिया था, लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग के बाद सभी एग्जिट पोलों में दोनों की पार्टी का खाता तक न खुलने की भविष्यवाणी कर दी गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की शिवसेना का भाजपा नीतीश परिवार, पहले आप जाओ जंगल राज आया भी तो बिहार के लोग निपट लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरणों में मतदान हो चुका है। मंगलवार 10 नवंबर को मतगणना होगी, जिसमें ये पता चल जाएगा कि जनता ने सत्ता की चाबी किसको सौंपी है। हालांकि एग्जिट पोल में महागठबंधन एनडीए से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है और इसको लेकर शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। अपने मुखपत्र सामना में पार्टी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी सहित नीतीश कुमार आदि नेता युवा तेजस्वी यादव के सामने टिक नहीं पाए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अश्वनी चौबे ने नीतीश कुमार को क्यों दिया केंद्र की राजनीति में आने का ऑफर। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी को नतीजों का इंतजार है। हालांकि फाइनल नतीजों से पहले आए ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए के मुकाबले महागठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इसी के साथ चर्चा नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर भी शुरू हो गई है। भले ही एनडीए के नेता एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एग्जिट पोल के नतीजों से सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने की अटकलें भी शुरू हो गई है। एग्जिट पोल के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के केंद्र में जाने की बात कह दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अश्वनी चौबे ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि बिहार में हमारी सरकार बन रही है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि चुने हुए नेताओं में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वह अनुसूचित जाति का, स्वर्ण या फिर अति पिछड़ा वर्ग हो सकता है। साथ ही नीतीश कुमार केंद्र में जा सकते हैं। हालांकि अश्वनी चौबे ने यह भी दोहराया कि बिहार में सरकार हमारी बनेगी और नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बीजेपी का दावा, बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार, 10 नवंबर की सुबह तक खुशी मना ले तेजस्वी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर के मतदान के बाद जारी अधिकांश एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि नतीजे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के पक्ष में आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज हुसैन ने सोमवार को दावा करते हुए कहा कि 10 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक ये तय हो जाएगा कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी 10 नवंबर की सुबह तक खुशी मना लें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले बीजेपी के मनोज तिवारी ने भी ऐसा ही बड़ा दावा किया था, जो गलत साबित हुआ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बन गई बात, 6 महीने बाद एलएसी पर खत्म होने जा रहा है भारत और चीन का टकराव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 6 महीने से अधिक समय तक भारत चीन के बीच तनातनी के बाद आखिरकार दोनों देशों के बीच अब बात बनती दिखाई दे रही है। बताया ये जा रहा है कि चुशूल में 6 नवंबर को कॉर्प्स कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत में दोनों देश तनाव खत्म करने का रास्ता तलाशने में कामयाब रहे हैं। एशिया के 2 शक्तिशाली देश पिछले कई महीनों से युद्ध के मुहाने पर खड़े थे। जून में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा सूत्रों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में दोनों पक्ष तनाव वाले कुछ इलाकों से हट सकते हैं और चरणबद्ध तरीके से ऐसा करने के लिए तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि भारतीय पक्ष इस मामले में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत चाहता है कि चर्चाओं और समझौतों को जमीन पर लागू किया जाए। दोस्तों क्या आप भी भारतीय सेना पर गर्व करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सपा में शामिल हुए कई
नेता अखिलेश बोले, दिवाली नहीं दिवाला निकालने वाली पार्टी है बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी काफी समय बचा है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जा रही है। समाजवादी पार्टी ने एक फिर बहुजन समाज पार्टी को झटका दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीएसपी नेता कैलाश नाथ सिंह यादव समेत कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी दीपावली नहीं मनाती है, लोगों का दिवाला निकाल देती है। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने नोटबंदी की थी। बीजेपी ने देश की जनता को निराश किया और पूरे देश की जनता का भरोसा तोड़ा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में चुनावी सुगबुगाहट, चुनाव आयोग ने बुलाई है राज्य में सर्वदलीय बैठक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों ने सूबे में चुनावी अभियान की शुरुआत पहले ही कर दी थी और अब चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें पश्चिम बंगाल चुनाव पर राजनीतिक दलों के साथ चर्चा होगी। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग अब धीरे धीरे अपना ध्यान पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ा रहा है, जहां अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। कोरोना काल में बिहार में जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाया, उसी मॉडल के आधार पर पश्चिम बंगाल में भी चुनाव कराए जाने की संभावना है। सर्वदलीय बैठक के दूसरे दिन दिल्ली से चुनाव आयोग के प्रतिनिधि 10 नवंबर को जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक भी करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आज रात से दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध। एनजीटी ने 9 से 30 नवंबर के बीच में लगाया संपूर्ण बैन। दोस्तों आपको बता दें कि एनजीटी ने आज रात से पूरे एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उसके उपयोग पर बैन लगा दिया है। दिल्ली सरकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर लगे बैन के खिलाफ याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने निर्देश दिए कि 9 नवंबर की मध्यरात्रि से 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक प्रतिबंध लगाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारतीय राज्यों में प्रदूषण का खतरनाक स्तर, लोगों को घरों में रहने की सलाह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के उत्तरी राज्य में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकलते ही लोगों की आंखों में जलन हो रही है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते लोगों का दम भी घुट रहा है। लगातार दूषित हो रही हवा से घर से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। यही नहीं, वायु प्रदूषण इस वक्त देश के कई राज्यों में धुंध की तरह छाया हुआ है। प्रत्येक दिन दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI भी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि त्योहारों के बीच वोकल फॉर लोकल पर जोर, पीएम से लेकर मंत्री कर रहे हैं खास अपील। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार की ओर से इस बार एक खास अपील की जा रही है। दिवाली के त्योहार के बीच लोकल प्रोडक्ट की खरीदारी की अपील लगातार हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री भी ट्वीट करके संदेश कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि त्योहारों के वक्त लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस खरीदारी के समय #वोकल फॉर लोकल का मंत्र भूलना नहीं है। दोस्तों जिस तरीके से त्योहारों का सीजन अब शुरू हो चुका है, ऐसे में अब दिवाली आने वाली है, तो क्या आप भी लोकल फॉर वोकल के लिए कमिटेड हैं? अगर हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि चीन के लिए बढ़ गई है मुश्किलें, पद छोड़ने से पहले ट्रंप बीजिंग के खिलाफ उठा सकते हैं बड़ा कदम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव नतीजा आ चुका है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को इस चुनाव में जीत भी हासिल हो चुकी है। वहीं चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वह शिष्टाचार पूर्वक राष्ट्रपति कार्यालय को छोड़ जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप बाइडेन के हाथ बांधने के लिए अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में कुछ विघटनकारी कदम उठा सकते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में मार्क मैग्नियर ने लिखा है कि विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के निशाने पर चीन हो सकता है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप लगातार ही चीन पर हमला बोल रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नौकरियां नहीं तो हथियार ही उठाएंगे युवा, बोली है महबूबा मुफ्ती। दोस्तों आपको बता दें कि पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवादों में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी युवा के पास नौकरी नहीं है तो फिर वो हथियार उठाएगा ही। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि जम्मू के हालात कश्मीर से भी बदतर है। बीजेपी जम्मू कश्मीर वासियों की जमीन बेचना चाहती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय